हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेज में। आज की अपनी इस वीडियो में हम 14 फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स के ऊपर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज ही के दिन 14 फरवरी को पुलवामा में हमारे फौजी भाइयों पर जो 40 फौजी भाई थे उन पर अटैक हुआ था। तो उनको हमारे द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूं। तो चलते हैं आज की अपनी करंट अफेयर्स के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भास्कर क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली की करंट अफेयर्स प्लस में नोट्स प्लस में आपको वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ प्लस में नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों, करंट अफेयर्स के सभी के। इसके बाद में आप बुक परचेज कर सकते हैं किसी प्रकार की, और हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं आज की करंट अफेयर्स के ऊपर। तो डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से सभी डिजिटल बीमा नीतियां जारी की जाएंगी। इंश्योरेंस सेक्टर, तो डिजिटल माध्यम से ये किया जाना है। डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से क्या करना है, सभी डिजिटल बीमा नीतियां जारी की जाएंगी। क्या है इसके बारे में, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI इसकी फुल फॉर्म है। ये इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार के डिजी लॉकर ऐप का इस्तेमाल करके डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने की सलाह दी है। अब इसमें कैसे क्या होने वाला है, इसकी हाइलाइट्स देखते हैं। सरकार ने तो बोल दिया है। तो डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से नीतियों को जारी करने में ग्राहक अनुभव बेहतर होगा। इस ऐप का उपयोग करने से नीतियों के प्रसंस्करण और निपटान के दावे में तेजी होगी। यह ऐप विवादों को कम करने और धोखाधड़ी को कमी करेगा। बीमा क्षेत्र में डिजी लॉकर को अपनाने का बढ़ावा देने के लिए IRDAI ने सभी बीमाकर्ताओं को अपनी IT सिस्टम के सक्षम करने की सलाह दी है, ताकि डिजी लॉकर सुविधा के साथ बातचीत की जा सके। ये पॉलिसी धारकों को अपने सभी पॉलिसी दस्तावेजों को संरक्षित करने का सक्षम बनाता है। डिजी लॉकर को अपनाने की सुविधा के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन, लॉजिस्टिक सपोर्ट राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन टीम के द्वारा MITY के तहत प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से था दोस्तों, ये गवर्नमेंट के द्वारा जो डिजी लॉकर ऐप प्रोवाइड कराया जा रहा है लोगों के लिए। तो ये इस प्रकार से इसकी कुछ बातें थी। इसके बाद में है क्या अंतर्राष्ट्रीय विवाद सांप्रदायिक तनाव को कम करने का एक तरीका है। तो इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक हालिया फैसले में कहा है कि शिक्षित युवा अंतर्राज्यीय विवाह में शामिल होकर भारत भर में जाति समुदाय के तनाव को कम करने का रास्ता दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक महिला द्वारा दायर की गई एक पृष्ठभूमि में किया, जिसने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ एक पुरुष के साथ शादी के बंधन में बंधे। जांच अधिकारी ने उसे अपने पति को छोड़ने और पुलिस स्टेशन के मौजूद रहने का निर्देश दिया था। जांच अधिकारी ने उसे अपने रिश्तेदारों द्वारा दायर एक शिकायत के बाद यह निर्देश दिया है। कोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में देखते हैं। तो अदालत ने दंपति के खिलाफ मामला खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने सुप्रीम अधिकारियों की जांच अधिकारियों को परामर्श देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से इस तरह के मामलों को निपटने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है, ताकि ये पुलिसकर्मियों को लाभान्वित करे। SC बेंच ने फैसला सुनाते हुए हादिया केस का हवाला दिया। इस मामले में किसी व्यक्ति की निजता को संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। ये एक केस हुआ था पहले, हाजिया का केस। निर्णय के अनुसार परिवार या समुदाय या कबीले की सहमति की आवश्यकता नहीं है। एक बार दो वयस्क व्यक्ति गांठ में प्रवेश करने के लिए सहमत हो गए, इसके अलावा उनकी सहमति की प्रधानता नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने BR अम्बेडकर की अननिहिलेशन ऑफ कास्ट के द्वारा उद्धृत किया, जहां वे इस तथ्य से सहमत हैं कि वास्तविक उपाय अंतर्विरोधी हैं। इसके बाद में दोस्तों आते हैं विज्ञान ज्योति कार्यक्रम। तो विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का जो दूसरा चरण है वो 11 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था। यह विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर के रूप में शुरू किया गया था। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम लड़कियों के विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का प्रसार किया गया था। यह उन्हें स्टेम के करियर में बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह कार्यक्रम पूरे भारत में 50 और जिलों के अलावा 50 और जिलों में फैला होगा। यह पिछले एक साल से शिक्षा में सुधार करेगा और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए देश में अधिक जिलों में विस्तारित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत
इसलिए की गई क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम और बहुआयामी समस्या है। इस समस्या को सभी कोणों से देखा जाना चाहिए। लाइन में नई शिक्षा नीति और विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति भी बाधाओं को दूर करने में मदद करेगी। इसके अलावा ये नीतियाँ जनसंख्या के लाभांश के सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद भी करेगी ताकि कम समय में लंबी प्रगति हो सके। ये बदले में विज्ञान में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए मदद भी करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों अपना भारत जापान कुशल श्रमिकों के प्रशिक्षण का समझौता ज्ञापन दिया गया है। ये भारत और जापान के कुल श्रमिकों का प्रशिक्षण का समझौता ज्ञापन दिया गया है। कुल 14 क्षेत्रों में ये समझौता किया गया है, जिनमें भारतीय जापान के कुल 14 क्षेत्रों में जाकर वर्क कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री अपने कौन है? राजकुमार सिंह है, जिन्होंने 12 फरवरी 2021 को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि भारत सरकार और जापान सरकार ने जनवरी 2021 में एक समझौता ज्ञापन एमओसी पर हस्ताक्षर किए कुल श्रमिकों के प्रशिक्षण पर। मुख्य तथ्य क्या है? इसके साझेदारी का बुनियादी ढांचे पर एमओसी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक समझौता है जिसका नाम है एमओसी पर। यह सिस्टम और स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के उचित संचालन के लिए हस्ताक्षर किया गया था। इसके अलावा इसके कुछ जो और पॉइंट है वो एमओसी के अनुसार 14 क्षेत्रों के कुल कुशल भारतीय श्रमिकों की पहचान जापान में नौकरी के अवसरों के लिए वर्दी की गई है। कौन कौन से क्षेत्र हैं ये? भवन निर्माण हो गया, सफाई, नर्सिंग, देखभाल, औद्योगिक मशीनरी निर्माण, सामग्री प्रसंस्करण उद्योग, निर्माण, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक, कृषि, आवास, खाद्य पेय पदार्थ उद्योग, मत्स्य पालन, खाद्य सेवा उद्योग, जहाज से संबंधित, ऑटोमोबाइल रख रखाव, इलेक्ट्रॉनिक रख रखाव, इन सब से ये रिलेटेड हैं दोस्तों। तो डिजिटल कृषि, इसके बाद में नेक्स्ट में आते हैं अपने डिजिटल कृषि में राष्ट्रीय ई शासन योजना NEGPA। तो कृषि के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना एक केंद्र द्वारा आयोजित योजना है। योजना शुरू में 2010 और 11 में 7 राज्यों में शुरू की गई थी। हाल ही में इस योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया था। मुख्य तथ्य सूचना एवं संचार उपयोग करके भारत में तेजी से विकास को प्राप्त करने की योजना शुरू की गई थी। तो इस प्रकार से ये दोस्तों था। इसके बाद में आते हैं विशेष अधिकार प्रस्ताव का उल्लंघन क्या है। हाल ही में राहुल गांधी ने अपने पार्टी के सदस्यों और अन्य लोगों के नेतृत्व में 2 मिनट का मौन रखकर किसानों की मौत पर प्रकाश डाला, जिन्होंने कड़े कानून के खिलाफ किसानों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन में अपनी जान गंवा दी। इसके बाद भाजपा सांसद संजय जायसवाल और पीपी चौधरी ने राहुल गांधी पर इस दावे के साथ आरोप लगाया कि उन्होंने एक स्वाभाविक व्यवहार दिखाया है और उनके खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव का उल्लंघन किया गया है। तो ये क्या है? विशेष अधिकार का उल्लंघन क्या है? उल्लंघन का मतलब संसद सदस्य सांसदों के विशेष अधिकारों में से किसी के उल्लंघन का है। इसमें कोई भी कार्रवाई शामिल है जो सांसदों, संसद या उनकी समितियों पर प्रतिबंध डालती है। क्रियाओं में किसी भी समाचार आइटम या संपादकीय प्रकाशित करना शामिल है। अखबार या पत्रिका, टीवी साक्षात्कार या सांसदों द्वारा सार्वजनिक भाषणों में किए गए किसी भी बयान का। इसके बाद में आते हैं SERB ने महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। तो 2021 में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर SERB उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों के 4 युवा महिलाओं को विज्ञान इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार उन्हें रुपए का अनुदान करेगा, जो 15 लाख रुपए की राशि रहने वाली है। पुरस्कार उनके शोध विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार विजेताओं को 3 साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके बाद में आते हैं दोस्तों इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जेक्ट के विशाल ऑप्टिकल फ्लेयर का पता लगाते हैं। तो ये अपना लास्ट रहने वाला है। तो दोस्तों भारतीय खगोलविदों ने सबसे पुराने खगोलीय पिंडों में से एक सबसे मजबूत ऑप्टिकल फ्लेयर्स का पता लगाया है, जो सुपर मैसिव ब्लैक होल या ब्लेजर में है, जिसे BL लेकर्ट कहा जाता है। हाईलाइट इसके क्या है? ब्लेजर के बाहर आने के विश्लेषण से ब्लैक होल में द्रव्यमान का पता लगाने में मदद मिलेगी। यह इससे उत्सर्जन का स्रोत का पता लगाने में मदद करेगी। विश्लेषण रहस्यों की जांच करने के लिए एक सीमा प्रदान करने में महत्वपूर्ण है और ब्रह्मांड के विकास की घटनाओं का पता लगाने के लिए भी जरूरी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की अपनी करंट अफेयर थी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।